नमस्कार। अगली बड़ी खबर भीलवाड़ा से आ रही है, जहां पर बागेश्वर धाम सरकार के स्वागत के लिए भीलवाड़ा की जनता उल्टी। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आयोजन समिति द्वारा भव्य स्वागत किया गया। धार्मिक नगरी भीलवाड़ा में आगामी 5 दिनों तक बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मुखारविंद से हनुमंत कथा का आयोजन किया जा रहा है। हनुमान टेकरी काठिया बाबा महंत बनवारी शरण के सानिध्य में होने वाली इस कथा के लिए आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विशेष चार्टर्ड विमान से हमीरगढ़ हवाई पट्टी पर पहुंचे, जहां आयोजन समिति द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। ढोल व बैंड बाजों के साथ पूरे रास्ते भर में ग्रामीण व महिलाएं उनके स्वागत के लिए फूल मालाएं हाथों में लिए खड़े नजर आए। आयोजन समिति के संस्थापक त्रिलोकचंद छाबड़ा, अध्यक्ष गोपाल खंडेलवाल, संयोजक आशीष पोरवाल सहित अनेक पदाधिकारी व समिति के कार्यकर्ताओं ने महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का स्वागत किया। इस अवसर पर भीलवाड़ा ब्यूरो चीफ लोकेश तिवारी ने भी आयोजन समिति से विशेष बातचीत की। अरे धक्का मत दो। अरे कौन है? धक्का मत दो। जहाँ से राष्ट्रभक्ति रैली के लिए अनेक कार्य किए गए। हम यहाँ पर 5 दिवस की कहानी में बहुत कुछ कहेंगे। नमस्कार। आज आखिर वो घड़ी आई ही गई है जिसके लिए भीलवाड़ा की जनता पिछले 2 माह से इंतजार कर रही थी। काफी समय से तैयारी चल रही थी धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा के लिए, हनुमंत कथा के लिए। आज बागेश्वर धाम सरकार या भीलवाड़ा में कुछ ही देर में हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। हम पहुंचे हैं भीलवाड़ा की हमीरगढ़ हेयर पट्टी पर, जहां पर पूरी आयोजन समिति हमारे साथ में है और जिनके सानिध्य में ये आयोजन किया जा रहा है। महाराज जी हमारे साथ में, आइए हम बात करते हैं। महाराज जी, किस तरह की उत्सुकता है इस आयोजन को लेकर के? आयोजन को लेके बहुत भारी उत्सुकता है सभी लोगों में। आप देख रहे हैं पूरा भीड़ में, भक्ति में। कल का जो सहवाल उबला, सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कलश यात्रा में। और आप देख ही रहे हैं यहाँ के सब भक्तों का कितना प्रेम, कितना उत्साह, कितनी उमंग भीलवाड़ा में पहली बार देखने को मिल रही है। और इसमें सभी उद्योगपतियों और भक्तों का जो सहयोग है वो देख ही रहे हैं आप, सामने दिख रहा है आपको। सर, किन भावनाओं को लेकर के आपने आखिर ये ऐसे मन में कहाँ से विचार आया? देखो, हम संत लोग हैं, सनातन धर्म के लिए हमने जन्म लिया है और सनातन धर्म के लिए हमने घर छोड़ा है, परिवार छोड़ा है और उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। और भीलवाड़ा के जो भी भक्त हैं, आप देख रहे हैं हमारे विधायक साहब बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के, हर अनुष्ठान देखो उनके नगर में होता ही रहता है। और त्रिलोक जी, प्रकाश जी, सफाई के क्षेत्र में देखो आप, तो भीलवाड़ा में इतना सराहनीय काम हो रहा है कि कुछ कह नहीं सकते आप। आज धूप में खड़े रह के 12-12 घंटा जो काम देखते हैं और सभी कमेटी रात दिन जो मेहनत करके आज इस कार्यक्रम को इस सीमा तक लाई है। मैं मेरी तरफ से सभी को साधुवाद और खूब ढेर सारा आशीर्वाद देता हूं। और इसी भावना को लेके सनातन की जो परंपरा है उसको निभाते हुए सब काम करें, बहुत अच्छी बात। हमारे साथ उद्योगपति त्रिलोकचंद छाबड़ा जी मौजूद है। सर, आप उद्योग से जुड़े हुए हैं और आज ये सनातन संस्कृति का जो भीलवाड़ा में आयोजन हो रहा है, किस तरह से देखते हैं? ये तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे साथ धर्म नहीं जुड़ा होगा और हमारे साथ ये जो मूल्य है ये नहीं जुड़े रहेंगे तो हम तो कितना भी कुछ करेंगे, हम सब खराब ही होने वाला है। तो ये बहुत आवश्यक है। और इस तरह के बड़े बड़े जो विश्व कल्याण की जो बात करते हैं, राष्ट्र कल्याण की बात करते हैं, क्योंकि हम आम आदमी बोलता तो उसका उतना प्रभाव नहीं जाता है। जो महाराज श्री है या जो आ रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो इनके माध्यम से हमें एक अच्छा मैसेज मिलेगा और उसका जरूर लाभ होगा। भीलवाड़ा की धरती पर इतना बड़ा आयोजन, भीलवाड़ा की धरती पर इतना बड़ा आयोजन पहली बार हो रहा है और आप आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं, किस तरह से देखते हैं, किस तरह की तैयारी की है? हमारा भीलवाड़ा वासियों का सौभाग्य है कि आज इतने महान संत इस भीलवाड़ा की पावन धरती पे पधार रहे हैं। हमारे भीलवाड़ा वासियों ने, सभी सनातन प्रेमी सज्जनों ने जिस तरह से भीलवाड़ा में ये कार्यक्रम के लिए व्यवस्था की, जिस तरह लगे हुए हैं, इससे लगता है कि हमारा भीलवाड़ा बिल्कुल अब सनातन धर्म के लिए जाग चुका है। और ये भीलवाड़ा वासियों के लिए भी एक प्रेरणा मिलेगी इससे। ये हनुमत कथा है। आदि सतयुग में भगवान श्री राम ने राम राज्य की स्थापना की थी, तो ये उपदेश देने के लिए पूरे क्षेत्र में एक धार्मिक भावना, सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आज महाराज श्री हमारे भीलवाड़ा में पधार रहे हैं। इस कथा से हमारे पूरे इस क्षेत्र में एक धर्म में और
भाईचारा का माहौल पैदा होगा। जिस तरह राम राज्य की स्थापना हुई थी, उसी तरह इस क्षेत्र में सारे भाई बहन सब हर तरह के धर्मों के लोग सब भाईचारे के साथ रहेंगे। इससे यही प्रेरणा मिलती है। और जिस तरह से जो काम करके इस भीलवाड़ा की जनता ने दिखाया इस महाराज जी के आगमन और कथा की तैयारियों में, वो आपके सबके सामने है। तो शोभा यात्रा, जल यात्रा निकली थी, उसमें कलश यात्रा, जिसमें जिस तरह से महिलाओं ने एकजुट होकर इतनी भारी संख्या में कलश यात्रा निकाली, वो आपके सामने है। भव्य शोभा यात्रा रही और आज महाराज श्री पधार रहे हैं। आज से कथा होगी और इस क्षेत्र में एक नया संदेश मिलेगा और राम राज्य की स्थापना होगी। तो भीलवाड़ा में राम राज्य की स्थापना के लिए जो पूरे शहरवासी हैं इस कथा का श्रवण पान करने के लिए आज उत्सुक हैं। और हमारे बीच में कुछ ही देर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं कृष्ण शास्त्री पधारने वाले हैं। आइए उनको स्वागत करते हैं। हमारे साथ पूरी जनता मौजूद है, पूरे इनके कार्य समिति के सदस्य मौजूद है और हिंदू राष्ट्र के निर्माता जैसा कि आप कह रहे हैं कुछ ही समय में हमारे पधारने वाले हैं। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी।